नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मिनेश शाह ने कहा है कि झारखंड में दूध उत्पादन की बहुत क्षमता है। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार से एनडीडीबी को पूरा सहयोग मिल रहा है। डॉक्टर मिनेश शाह से इन विषयों पर बातचीत की है संवाददाता अजय लाल ने। जब झारखंड को सिर्फ कोयला और लोहा के लिए जाना जाता था, दूध की चर्चा तक करना बेमानी माना जाता था, लेकिन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसकी बदौलत आज झारखंड दूध के लिए भी जाना जाता है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मिनेश शाह। मिनेश का मतलब होता है मछलियों का राजा। जब आपका ये नामकरण हुआ होगा तो कहीं से अंदाजा नहीं होगा कि आप इसी फील्ड में आएंगे और ईश्वर की रचना, ईश्वर की आप कहें कि फैसला कि आपको एक ऐसे संस्था से जोड़ा जो पूरे देश में दूध के लिए जाना जाता है। क्या कहेंगे, कैसे संयोग बना? सही बात है। 40 साल से मैं नेशनल डेयरी डेवलप बोर्ड में काम कर रहा हूँ और दूध की पढ़ाई की, डेयरी टेक्नोलॉजी किया, रूरल मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो पूरा जिंदगी बस इसी में चला है। और मुझे खुशी है कि झारखंड में हम पिछले 2013 से लेके आज तक हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे जैसा आपने खुद ही बताया कि पहले तो यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनको पता ही नहीं था गाय को कैसे रखना है, दूध के व्यवसाय में कैसे हम बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके हमने उनका ट्रेनिंग किया। पहले हमने उनको गाय प्रोवाइड किया, समझाया गाय को कैसे रखना है, कैसे पालना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, बीमार होता है तो क्या करना चाहिए। तो जब शुरुआती दौर में यहाँ दूध की चर्चाएं होनी शुरू हुई थी, उस वक्त क्या फेज आपने देखा था और क्या संभावना, पॉसिबिलिटी आपने देखी थी? मैं लगभग झारखंड के डेयरी व्यवसाय से 2010 से जुड़ा हूँ। 2010 में झारखंड डेयरी प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए पहली बार एनडीडीबी को स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात हुआ था, हमने चलाया। बहुत सारी समस्याएं थी, हमारे पास अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं थी। फिर उस टाइम में फिर से हमारी स्टेट गवर्नमेंट से बात हुई और हमने सुझाव रखा कि आप एक ऐसी संस्था बनाइए जो इसको एक सुचारू रूप से सिस्टमैटिकली चलाए। तो इसलिए फिर झारखंड फेडरेशन जो आज है उसका 2013 में गठन होगा। गठन होने के बाद अप्रैल 2014 से कंटिन्यूसली पिछले 10 साल से ज़्यादा से हम इसको मैनेज कर रहे हैं। 11 साल हो गया और ये एश्योर्ड हो गया कि किसान से जो दूध खरीदेंगे एक अच्छी तरह से यहाँ प्रोसेस हो जाएगा। दूध के अलावा बहुत सारी अच्छी प्रोडक्ट्स हम बना पा रहे हैं। राज्य की सरकार से यदि कोई एक चीज इस स्टेट के लिए एनडीडीबी को मांगना हो, डिमांड करना हो, क्या चीजें होंगी? हमारे ओर से जितने भी हमने आज तक इस राज्य सरकार से बात की है, राज्य सरकार ने माना है। जैसा मैंने बोला, हम गिरिडीह और जमशेदपुर में एक और प्लांट लगाने जा रहे हैं जिसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी हो चुकी है। राज्य सरकार और जो भी अभी तक जो अधिकारीगण है उन्होंने एनडीडीबी को पूरा सपोर्ट किया है और उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे साथ डॉक्टर मिनेश शाह, आप कह सकते हैं कि गुजरात में जो कुछ इन्होंने सीखा पिछले 40 सालों में सब कुछ झारखंड को दे दिया और शायद यही वजह है कि कोयला लोहा से जाना जाने वाला यह झारखंड अब दूध के लिए जाना जाता है। और एक और ऐतिहासिक दिन जब दूध से पाउडर तैयार होगा और उसे आप कहीं भी भेज सकते हैं। कैमरामैन मानस के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।